ओम शांति। 23 मई 2026 की प्रातः मुरली के इस खास विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही अद्भुत और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सर्वोच्च आत्मा का पवित्र वर्षा। पूरे उत्साह के साथ आइए आज के इस स्रोत में छिपे आध्यात्मिक रूपकों और संदेशों की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये हमारे जीवन से कैसे जुड़ते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन अहम बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। पहला है रक्षक भगवान, दूसरा ईश्वरीय एडॉप्शन की विधि, तीसरा बेहद का वर्षा, चौथा पतित से पावन का सफर, पांचवा सपूत बच्चों के निशानियां और छठा विजयी और सेवाधारी। ये पूरा सफर हमें मानवीय दुखों की शुरुआत से लेकर अंतिम आध्यात्मिक विजय तक ले जाने वाला है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, रक्षक भगवान और भोलानाथ। जब भी दुनिया में बहुत ज्यादा दुख या संकट आता है तो इंसान का सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? वो भगवान को रक्षा के लिए पुकारता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। आखिर वो कौन सी आफत है जिसकी वजह से भक्त भगवान को रक्षा के लिए बुलाते हैं? इसका जवाब है रावण का दुख। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रावण कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक रूपक है। ये हमारी अपनी अशुद्ध इच्छाओं और उनसे पैदा होने वाली गहरी पीड़ा को दर्शाता है। यहाँ एक बहुत ही शानदार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है रावण संप्रदाय जो लगातार गहरे दुख और अशांति का अनुभव कर रहा है, और दूसरी तरफ है राम संप्रदाय जो पूर्ण शांति और पवित्रता की अंतिम अवस्था है। दिलचस्प बात यह है कि भक्त मदद के लिए लगातार भोलानाथ को पुकारते तो रहते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें इस बात का गहरा ज्ञान नहीं होता कि वास्तव में उनका सच्चा रक्षक है कौन और मुक्ति मिलेगी कैसे। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जो है ईश्वरीय अडॉप्शन या आध्यात्मिक रूप से गोद लेने की विधि। ये हिस्सा वास्तव में बहुत खास है, क्योंकि भगवान सिर्फ दूर आसमान में बैठकर हमारी रक्षा नहीं करते, बल्कि वो आत्माओं को अपना बनाते हैं, उन्हें अडॉप्ट करते हैं। यहाँ लौकिक यानी हमारे सांसारिक पिता और परलौकिक यानी हमारे आध्यात्मिक पिता के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ हमारे अस्थायी शारीरिक रिश्ते हैं जो कुछ समय के लिए हैं, और दूसरी तरफ निराकार सर्वोच्च आत्मा शिव बाबा के साथ हमारा वो शाश्वत बंधन है जो कभी नहीं टूटता। अब सवाल यह है कि ये एडॉप्शन होता कैसे है। यहीं पर दादा, पिता और बच्चे का अनूठा संबंध काम आता है। देखिए, निराकार आत्मा तो सीधे तौर पर ज्ञान नहीं दे सकती, है ना? इसलिए ब्रह्मकुल की स्थापना और आध्यात्मिक एडॉप्शन के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम की आवश्यकता होती है। यही वो जरिया हैं जिनके माध्यम से नई आध्यात्मिक पीढ़ी तैयार होती है। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, बेहद का वर्षा यानी असीमित आध्यात्मिक विरासत। जब ये ईश्वरीय एडॉप्शन हो जाता है तो वास्तव में आध्यात्मिक बच्चों को मिलता क्या है? यहाँ एक बहुत ही जाना पहचाना पारिवारिक रूपक इस्तेमाल किया गया है। दादे की कमाई पर पोतरे का हक रहता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आत्माएं स्वर्ग की ये जो विरासत हैं वो सीधे साकार माध्यम यानी ब्रह्मा से प्राप्त नहीं करती, बल्कि वे इसे अपने पारलौकिक दादा यानी सर्वोच्च आत्मा शिव बाबा से प्राप्त करती हैं। यहाँ पर ये कोटेशन बहुत ही पावरफुल है। मैं साधारण तन में आकर प्रवेश करता हूँ। जरा सोचिए, सर्वोच्च आत्मा हमेशा निराकार ही रहती है, लेकिन ज्ञान के ये अनमोल रत्न बांटने के लिए वो बिल्कुल साधारण शारीरिक रूप का उपयोग करती है। इसमें कितनी ज्यादा सरलता और गहराई छुपी है। अब आते हैं भाग 4 पर, पतित से पावन का सफर। मैं दूर देश का रहने वाला आया हूं इस देश पर आए। ये भावपूर्ण पंक्ति हम सबको भावनात्मक रूप से जोड़ देती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे सर्वोच्च आत्मा मानवता के उत्थान के लिए इस पुरानी और पतित हो चुकी दुनिया में उतरती है। सच में ये मानवता को अंधकार से निकालने का एक बहुत ही सुंदर ईश्वरीय प्रयास है। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। ये हमारी आत्मा का पूरा चक्र है। ये यात्रा सतयुग की पूर्ण पवित्रता यानी सतोप्रधान अवस्था से शुरू होती है। फिर समय के साथ आत्मा नीचे गिरकर कलयुग की अशुद्धता यानी तमोप्रधान अवस्था तक पहुंचती है, और अंत में आता है वर्तमान समय यानी संगम युग, जहां ब्राह्मण कुल के माध्यम से आत्मा वापस अपनी उसी पवित्र अवस्था की ओर ऊपर उठना शुरू करती है। लेकिन ये तमोप्रधान से सतोप्रधान में होने वाला विशाल परिवर्तन कोई जादू तो है नहीं। इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिया गया है। अल्फ को याद करो, यानी सर्वोच्च आत्मा को याद करो।
स्वयं को एक विनाशी शरीर नहीं बल्कि एक शाश्वत आत्मा समझना और राजयोग का सटीक अभ्यास करना ही इस बदलाव की इकलौती कुंजी है। तो इस अभ्यास को करने वाले कैसे होते हैं, यही हमारा 5वां भाग है, सपूत बच्चों की निशानियां। आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वालों के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल दिशा निर्देश हैं। एक सपूत यानी लायक बच्चे की निशानियां क्या होती हैं? वो लगातार माता पिता का अनुसरण करते हैं। वो दिखावा नहीं करते, बल्कि गहरे आध्यात्मिक पुरुषार्थ में लगे रहते हैं। उनका दिल बिल्कुल सच्चा होता है। वो श्रीमत यानी ईश्वरीय निर्देशों का सख्ती से पालन करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो ज्ञान रत्नों का दान करते हैं। अगर आध्यात्मिक वर्षे पर अपना अधिकार जताना है तो ये शर्तें पूरी करना बेहद जरूरी है। यहां एक बहुत ही कमाल की बात समझाई गई है। देखिए, भौतिक शरीर का क्षय होना तो निश्चित है। शरीर बूढ़ा होगा, कमजोर होगा और बदलेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन असली परिवर्तन शरीर का नहीं, बल्कि हमारी आत्मा के भीतर गहराई में बैठे उन अशुद्ध संस्कारों का होना चाहिए। याद की शक्ति से उन पुराने संस्कारों को जड़ से मिटाना, यही असली कायाकल्प है। और अब हम अपने अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं। भाग 6, विजयी और सेवाधारी। एक सच्चा सेवाधारी आखिर है कौन? क्या वो जो सिर्फ ज्ञान की बातें करे? बिल्कुल नहीं, ये परिभाषा बहुत गहरी है। सच्चा सेवाधारी वो है जिसकी केवल उपस्थिति, जिसकी आध्यात्मिक दृष्टि और जिसका बदला हुआ चरित्र बिना एक भी शब्द बोले दूसरों का उत्थान कर दे। जब कोई अपने ही मन पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसकी वो शांति अपने आप चारों तरफ फैलती है। वो व्यक्ति चलती फिरती एक प्रेरणा बन जाता है। इस तरह के पावरफुल स्टेट तक पहुंचने के लिए 3 बहुत ही आसान लेकिन असरदार कदम बताए गए हैं। पहला, हमेशा अपनी एक शक्तिशाली आत्मिक स्थिति बनाए रखें। दूसरा, एक दूसरे की उन्नति के लिए रूहान यानी आत्मिक बातचीत करें। और तीसरा, आपस में प्रेम और एकता का वातावरण बनाएं। सच मानिए, जब ऐसा शक्तिशाली माहौल बनता है ना, तो माया यानी किसी भी तरह की बाधाएं उस माहौल में एंटर ही नहीं कर सकती। और आज के इस सफर को हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक स्लोगन के साथ समेटते हैं। विशेषताएं या गुण दाता की देन है, व्यक्ति को नहीं बल्कि दाता को देखें। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक निरंतर और अचल स्थिति का अनुभव करने का सीधा फॉर्मूला है। जरा सोचिए, अगर हम इस अहंकार मुक्त नजरिए को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर लें तो हमारे आपसी रिश्तों में और हमारे मन में कितनी गहरी शांति आ सकती है। सोचने वाली बात है ना? आज का यह विश्लेषण यहीं पूरा होता है। उम्मीद है ये सफर आप सभी के लिए बहुत ज्ञानवर्धक रहा होगा। ओम शांति।